नमस्कार सभी व्यूवर्स को। और आज ये मेरी आवाज़ जो आ रही है वीडियो में अलग है और मैंने ऊपर वॉइस ओवर दे रखा है। तो आज का प्लान ये था कि मैं डूंगर बालाजी जाना था और डूंगर बालाजी का प्लान तो हमने कल बनाया था, लेकिन कल मतलब सैटरडे को बारिश आ गई थी। तो फिर हमने सोचा कि संडे को चल लेंगे अपन सुबह। और संडे का प्लान जो था वो नीरू ने बनाया था, नीरू ने सैटरडे का ही बनाया था, लेकिन कल तो बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए। और आज बारिश नहीं थी लेकिन मौसम अच्छा था, तो हीरो भी शूज़ वूज़ पहन के तैयार हो गया और हम दोनों चल पड़े लाडनू की गलियों से होते हुए। आज संडे था तो मार्केट ऑलमोस्ट बंद था। और इसी हमारा जो रास्ता था ना, वो वैसे हम जेनुश्री भारती के पीछे से जो रोड जाती है ना सुजानगढ़, वो रास्ता था, लेकिन हमें चेंज करना पड़ा रास्ता क्योंकि पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो हमने मेन हाईवे वाला रास्ता लिया। बीच में भुतोड़िया स्कूल के सामने से होते हुए शिव जी के मंदिर के सामने से निकले, जय भोलेनाथ, और रोड क्रॉस करके हम आगे पेट्रोल पंप पे आकर हमने यहाँ से अपना पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवा कर हम आगे निकल पड़े दोस्तों। और ये लाडनू वाला ब्रिज है। इस ब्रिज पे के नीचे से जो रेल की पटरियाँ जाती है वो वाला ब्रिज है, और यहाँ से डूंगर बालाजी देखो सामने दिख रहा है। बहुत ठंडा मौसम था, मस्त मौसम था। और वैसे देखें तो दोस्तों डूंगर बालाजी घूमने के लिए मौसम सबसे बेस्ट रहता है। ये जसवंतगढ़ का जो मैदान है पापुला वाला, वो मैदान है, गायें और भैंसें इधर चल रही है। और कुछ इस साइड में जो भैंसें वो नहा भी रही थी। और एक साइड में अपन देखेंगे तो इधर ये जसवंतगढ़ वाला ITI है और ये पापुलाव धाम है जय श्री बालाजी की। और ये सब बाइक से मैं शूट करता हुआ जा रहा था। आगे चले सुजला कॉलेज पर हमको रुकना था, मतलब सुजला कॉलेज के पास में जो चौराहा है ना, उस चौराहे पे हमें वेट करना था। जीजू आ रहे थे, दोनों ही आ रहे थे और दोनों ने प्लान बनाया था। थोड़ी देर वेट करने के बाद में फिर दोनों आ ही गए और हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ। वंश भी उनके साथ में था। वंश भी बहुत खुश था क्योंकि वो हमारे साथ चल रहा था। मौसम अच्छा था, इस वजह से अच्छा लग रहा था, धूप वूप नहीं थी। सेकंड इंसिडेंट देख लो दोस्तों मेरे साथ। बाइक का टायर पंचर हो गया। अब जीजू ने बोला कि तुम दूसरी बाइक पे शिफ्ट हो जाओ और मैं इसको लेके चलूँगा। तो वो बाइक को लेकर चले, आगे चले तो वो यहाँ ये जो मेन हाईवे है ना, मेन हाईवे पे आसपास में कोई पंचर वाला नहीं था, तो हमें थोड़ा आगे जाना पड़ा। ये देखो दोस्तों, मेरा जो फेस है ना देखते ही बनता है कि भाई आज कितना खुश हूँ मैं। वंशु मस्ती लेते हुए जा रहा था साथ में खड़ा होके। ये जो रास्ता है आप सभी को पता है कि ये सुजानगढ़ से जैनुष भारती की तरफ जाता है। थोड़ी दूर पे हमें एक पंक्चर वाला भाई मिल गया। इस होटल के पास में इसकी पंक्चर की दुकान है। ये जो पंक्चर की दुकान है ना दोस्तों, ये है जैसे अपना ये सामने देखो आपको दिख रहा है ना, सुजानगढ़ बाईपास है ये। सुजानगढ़ के बाहर से जाता है छापुर और उस साइड रतनगढ़। यहाँ पर हमने बाइक की पंक्चर निकलवाई। उसके बाद में छोटे वाले जीजू ने माइक टेस्ट किया और बोले कि अच्छा है माइक। और आगे एक होटल पे वंशु और नीरू हमारा वेट कर रहे थे। हम पंक्चर निकलवाने के लिए गए थे, तो वो भी अब साथ में बैठ गए। हम डूंगर बालाजी के लिए वहाँ से रवाना हो गए दोस्तों आप इस रोड को देखो और ये नज़ारा देखो दोस्तों। एक तो सुबह का समय, ऊपर से बादल, ठंडी हवा, सीधी सड़क, और देखो ट्रैफिक देखो बिल्कुल कम मिलेगा दोस्तों आपको। अगर कभी डूंगर बालाजी जाना हो तो ये रास्ता यही है डूंगर बालाजी का वैसे रास्ता। और रोड पहले तो नहीं थी ऐसी, अब देखो रोड भी बहुत अच्छी बन गई। और इस रोड पे बाइक पे अगर आप जाओगे इस मौसम में तो बहुत मज़ा आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हो कि आस पास में, तो ये देखो दोस्तों, मैंने फिंगर टिप पे दिखा है कि यहाँ से सामने एकदम सामने अपने को डूंगर बालाजी दिखता है। आसपास के खेतों की मैंने वीडियो बनाई, जो कि आप देख सकते हो दोस्तों, कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली हम मंदिर पहुंच के हमने दोनों बाइक यहाँ पे खड़ी की और सामने वाली दुकान से प्रसाद लिया भगवान के लिए। और हमने सोचा ये सामने सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये सीढ़ियाँ जाती है। और हमने डिसाइड किया कि सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, हम जाएंगे रोड से। रोड से जाने का एक फ़ायदा था दोस्तों, इस मौसम में रोड से जाने में बहुत मज़ा आता है। बाकी देखो, अगर आपको धूप में अगर आप जा रहे हो, तो धूप में अगर जा रहे हो तो आपके लिए सीढ़ियाँ बेस्ट रहेगी। क्योंकि ये है कि सीढ़ियों के ऊपर
टिन शेड बना हुआ है जो कि आपको धूप से बचाएगा। और अगर आप पहाड़ी पे चढ़ोगे ना तो आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन अगर मौसम ऐसा हो तो मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा दोस्तों, आप रोड बाई रोड जाएं। सभी आने वाले इस मौसम में जितने भी लोग आते हैं, चाहे उनके पास गाड़ी हो ना हो, वो रोड से ही आते जाते हैं। थोड़ी देर इधर फन किया, हम हर मोड़ पे रुक रहे थे थोड़ी थोड़ी देर, क्योंकि रोड से भी थोड़ी थकावट हो रही थी। जेके मिल गया मेरा दोस्त, थोड़ी देर उससे बातचीत की, फिर आगे बढ़े दोस्तों। अब जब अपन लास्ट में हमारा मंदिर के पास जब पहुंचते हैं ना दोस्तों, तो ये देखो बहुत ही सुंदर हनुमान जी की एक पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ बहुत सारे लोग अपनी फ़ोटो वोटो खिंचा कर रील्स वगैरह डालते हैं। आप भी कभी आओ तो फ़ोटो वोटो डालकर खींचकर रील्स बना लेना। ये हैं सीढ़ियाँ, यहाँ से जस्ट सामने हमारा मंदिर है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है यहाँ से, और इसके जस्ट बाद में मंदिर आ जाता है। अभी देखो मैं आपको डूंगर बालाजी के दर्शन कराऊंगा मित्रों। ये अपना डूंगर बालाजी का मंदिर मेन मुख्य गर्भगृह है, मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करके प्रसाद वगैरह चढ़ाकर और आप परिक्रमा लगा सकते हो। वंशु भी आ रहा था थोड़ी देर, ये सोचा कि इतनी देर पापा की और मामा की गोदी में आ रहा था, थोड़ी देर सीढ़ियाँ चढ़ लूँ। ऐसा करके हम परिक्रमा देने गए। परिक्रमा के अंदर शिव जी का मंदिर है, यहाँ पर हमने तिलक विलक लगाया, शिव जी से प्रार्थना की। शिव जी के मंदिर के जस्ट पास में एक खिड़की है दोस्तों, यहाँ आओ तो यहाँ से ज़रूर देखना। ये देखो दोस्तों, ये खिड़की है। अब यहाँ से ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मैं आपको गूगल मैप दिखा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम जैसे गूगल मैप होता है ना उसकी तरह, क्योंकि ऊंचाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर हवा भी इतनी ज़्यादा आती है, मस्त हवा आती है दोस्तों यहाँ से। यहाँ पर इसकी परिक्रमा में वैसे फ़ैन वगैरह लगाए हुए, लेकिन आवश्यकता नहीं पड़ती। ये यहाँ पे परिक्रमा में दूसरा मंदिर है, श्री राम दरबार है। जैसा कि आप सबको पता है हनुमान जी का मंदिर है तो राम दरबार होगा, राम दरबार है तो हनुमान जी का मंदिर होता ही है वहाँ पे। और परिक्रमा में बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई हुई है। हमने यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया और आगे निकल गए। मंदिर के जस्ट सामने शनि देव का मंदिर है। अगर आप बालाजी के इधर आते हो तो शनि देव की भी आप पूजा करके जाओ, धूप लगा के जाओ। हम ऊपर नीचे जब आ रहे थे तब हम ऊपर से थोड़ा नज़ारा लिया, बहुत सुंदर लग रहा था। सामने जो गोपालपुरा गांव है वो भी दिख रहा था। अब एक चीज़ आप नोटिस की होगी दोस्तों आपने, कि जितने भी लोग आ रहे हैं सारे के सारे रोड से आ रहे हैं, क्योंकि इस मौसम में रोड से आने का एक अलग ही एडवेंचर है। मस्त जगह है दोस्तों। ये वाला रोड जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो वो लोग भी जा रहे हैं आ रहे हैं। बादल बहुत ही मस्त लग रहे थे उस दिन मौसम। और फिर आगे देखो यहाँ एक पानी का टैंक बना है। पानी हमने जो नाश्ता लिया था ना, अब वो नाश्ता करने की बारी आ गई है। मैंने बोला कि इस पानी के टैंक पे बैठ कर दोस्तों कभी भी आओ, कहीं भी आओ, आप ऐसी जगह पे जाते हो तो थोड़ा सावधानी बरत के जाना, क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। हम जोश जोश में कहीं ऐसा कोई स्टंट करने की कोशिश करते हैं ना, हमारे साथ हादसा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आओ आराम से, कुछ भी खाना है खाओ बैठ कर। ऐसे एडवेंचर से ज़्यादा अपन को कोई स्टंटबाजी करनी ही करनी है। हमने भी वही किया, हम एक जगह बैठ गए, हमको खाना था, साथ में नाश्ता लिया। जीजू ने कुछ सेल्फीज वगैरह ली, और बड़े वाले जीजू ऊपर से कचौरी लेकर आ रहे थे, गर्मा गर्म कचौरी बनी थी। ऐसे हमने पहले से ये नमकीन भुजिया और कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े जो कुरकुरे आते हैं वो, और कुछ कुछ हमने साथ में ले ली थी। लेकिन पहले कचौरी को हमने प्रायोरिटी दी। इसको ख़त्म किया हमने और फिर चल पड़े। कचरा भी अपने साथ में लेकर डस्टबिन में डाल देना चाहिए दोस्तों। हम वहाँ से निकले। हमारे साथ तीसरा इंसिडेंट ये हुआ दोस्तों कि मेरा हेलमेट गुम हो गया था। अब वो हेलमेट वहाँ पे था जहाँ नीरू और वंशु हमारा वेट कर रहे थे। मैंने अंदाज़ा लगाया और देखो दोस्तों, मुझे वहीं पे वो मिल गया, यहाँ पे मेरा हेलमेट पड़ा था। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि मैं आगे आने वाले ब्लॉग्स आप तक पहुँचा